अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा मेहरा और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे ही माह रमजान आता है तो बहुत से ऐसे अनासर हैं जो जखीरा अंदोजी और गरां फरोशी शुरू कर देते हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब भी किसी चीज की तलब में इजाफा होता है तो उसकी कीमत जो है वो नेचुरली आसमान को छूती है। अजीमुल शान शहंशाह, अजीमुल शान शहंशाह, हमें पता ही नहीं कि हमारी सल्तनत में हमारी रियाया को महंगी चीजें दी जा रही हैं, हमें इल्म ही नहीं। अब्बा हजूर, आप बाहर निकले तो आपको पता चले। तुसी ते सारी दिहाड़ी अंदर बह के मंग पता खेडदे रहंदे हो। एवें फिक्के फिक्के बंदियां नूं कही जांदे तियां दी दुक्की सुट। हद अदब, ये मंग पते पे तनकीद मत करो। क्यों? क्योंकि मंग पता खेल के ते इसी दरबार दे अखराजात पूरे करन डे हैं। ओह अच्छा। मान सिंह जी मेरी जान सिंह, जितने भी जखीरा अंदोज हैं, महंगाई करने के जिम्मेदार हैं, उनको जिंदान में डाल दिया जाए। आगे लगो, आगे लगो। ओ मेरे अब्बा जी ने उठना। ये क्या बदतमीजी है? सब तो बड़ा महंगाई का जिम्मेदार तू आप। वेरी गुड शेखू जी अब्बा। अभी जाओ आवाम के लिए एक रिलीफ पैकेज का ऐलान करो। गुड, हुक्म करें अब्बा जी, आर्डर लगाएं। बेटा हवाई जहाजों के किराए कट करो। हवाई जहाजों के हवाई जहाज क्या होता है भाई? यारा उड़न वाले जेड़न हवाई अच्छा, जहाज, हवाई जहाज। ओ हवाई जहाज हुंदा, वाई बादी तुसी हो। जो भी होता है हवाई जहाजों के किराए कट करो। जिन्ने ब्रांड हैं उनको सस्ता कर दिया जाए, और खास तौर पे क्यूबा का सिगार उसको सस्ता कर दिया जाए। अब्बा हजूर, आज के इकदामात से ते साक डार ही लगे हो। वेरी गुड। क्या मतलब है? अब्बा हजूर, आटा, दाल, चीनी, घ्यो, इन्हां दा की करना जे? इनकी कीमतें बरकरार रहने दो। आलिजा जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। इजाजत है। तो अड्डा दुर फिटे मुंह। तू मैनू ना भर के दुर फिटे मैनू ने कहंदा मैनू मजा नहीं आता यार। दुर फिटे मुंह। ये देखो, ये हुई ना बात, फिटे मुंह ते पै गई है, पर चस बड़ी आई है। अब्बा हजूर, जिड्डी वड्डी फिटे मुंह सी हल्की हल्की छिट्टा मेरे ते भी आई। अब्बा हजूर, ये जो आपने आवाम को रिलीफ पैकेज दिया है, ये रिलीफ पैकेज नहीं, तकलीफ पैकेज है। बहुत अच्छे। अगर डिग्री हो सकती है तो पैकेज नहीं हो सकता यार। वाह वाह वाह। अगर फिर भी तू चाहना कोई चेंज होवे जी, तो इस तरह कर, पैकेज दे थल्ले लिख दे कि तकलीफ की माजरत और तावन का शुक्रिया। अब्बा हजूर, एक मर्तबा आपको ताउन की बीमारी लग गई थी ना? अब भाई ताउन की नहीं, ਉਹ ਤਾਉਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ अच्छा एक सेकंड, ਚੂਹੇ ਦੇ कदी कोल गए होगे तो फिर ही है ना। बहुत ज्यादा वक्त आप लोगों ने बर्बाद कर लिया। ताउन अब की बीमारी बादशाह नु हुई है ते बीमारी नु ताउन हो गया। खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ है सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं। इन्होंने जो भी किरदार किया आप लोगों ने बहुत पसंद किया, हमारे जाती दोस्तों में इनका शुमार होता है। आपकी बहुत सी तालियों में अ वेरी टैलेंटेड, दी वन एंड ओनली आगा शिराज। और हमारी जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, एक मारूफ मॉडल तो हैं, बहुत बड़ी टिकटॉक स्टार भी हैं, और इनके फैंस बहुत ज्यादा हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा हैं। आपकी बहुत सी तालियों में ये भी द वन एंड ओनली हैं हिरा राज। अरे अब राज करेगी हीरा राज। शिराज साहब, आपको और हिरा, आप दोनों को वेलकम टू तंजो मजा। ये बताइए कि आप लोगों के रोजे कैसे चल रहे हैं? शुक्र है, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह खैर आफियत के साथ ये रमज़ान गुजारे, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल के हालात जो न्यूज़ में हम देख रहे हैं। तो बस मैं ये कहूँगा कि बस रमज़ान में थोड़ा सा ख्याल कर लें,
और एक दूसरे को बुरा भला कहने से बेहतर है कि एक टेबल पे आके जितने भी आपके पार्टीज़ के सरबराह हैं वो एक टेबल पे आके बैठ के जो हमारे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो है उस तरीके से इस मुल्क को चलाएं, क्योंकि कुरान की एक आयत है कि जब हुक्मरान को चुन लो तो उसको बुरा भला मत कहो, ये कुरान की आयत है। तो अच्छा ये बताइए कि आप भी उन लोगों में से हैं जो हर जब रमज़ान आता है और एक एजेंडा सेट कर लेते हैं कि इस रमज़ान में मैंने अपना वेट जो है बहुत कम करना है, लेकिन जैसे ही अफ्तारी सामने आती है, समोसे, कचौरियाँ, दही भल्ले, तो आपका एजेंडा जो है वो एक साइड पे हो जाता है। और मुझे लगता है आप भी ऐसा करते होंगे, क्योंकि आपका मुंह शरीफ जो है वो बता रहा है कि आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। अच्छा मेरा मसला ख्याल है ये जिड्डा इन्हां दा मूंह हैगा ना, एजेंडा सेट करके तूड़ी वंडा सामने कर लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये तूड़ी वंडा तो संडा नहीं खाता। मैं डेफिनेट उसी की बात कर रहा हूँ। और जिड्डा रंग माशाल्लाह ग्लो कर रहे हैं ना, लगता है हो जाए बंदा सहरी वेले दही खांदा नहीं मुंह ते लाਉਂਦਾ। अच्छा एक्चुअली क्या है ना कि गाल जो मेरे हैं ना बड़े तो जो क्या बढ़ेगा? खींचते हैं ना लड़कियां ऐसे, तो वो इस वजह से नहीं और माशाल्लाह जिड्डा मुंह है ना, हो जाए बंदा सहरी वेले 3 पराठे मुंह चला लेंदा ਹੁੰਦਾ। ये बताइए कि रमजान में कोई ऐसा सेट करते हैं गोल? एक महीना होता है रमजान का जिसमें फुल डाइट होती है, लेकिन कभी कभार बस वैसे जितने cheat रोजे day- अभी तक आपने रखे आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं तो हुई। जिन्हें अब लेकिन ना रखा अब हो रही है। ये बताइए कि आप भी उन्हीं में से हैं जो रोजा रखने के लिए सारी रात जागते हैं और ऐन सहरी के वक्त सो जाते हैं? नहीं अच्छा, आप सारी रात ही जागते हैं? नहीं कभी कभार सो जाते जागते हैं, कभी कभार सो जाते हैं। अच्छा। ज़्यादातर हमारे मैचेस होते हैं शोबिस के, ठीक है, तो वो फिर या फिर हमारी ज़्यादातर रिकॉर्डिंग्स लेकिन होती उसमें हैं। आपको तो नहीं बुलाते मेरा ख्याल है। क्या आप होते हैं उसमें? उधर ही और आप होते बताएं हैं कैसी जेडी ठीक है? नहीं, और क्या चल रहा है आजकल? नहीं एक सेकंड आपने कहा ना कि शोबिस स्टार्स के मैच होते हैं, तो स्टार्स को ये भी बुला- होते हैं उसमें। अच्छा, ये भी होते हैं? हाँ, जेडी गेंद बहुत ही दूर चली जाती है, ये लब के ले आंदे ने। एक्चुअली आगा से जो है ना जाती प्यार मोहब्बत है, तो उसका फायदा उठा के हम थोड़ी सी नोक झोंक कर रहे हैं। मैं माफी चाहता वो अभी जब मैं एक चीज करूंगा ना, मैं भी इसलिए खामोश बैठा हूँ हूं। अभी। चले, वो जब आप करेंगे देखी जाएगी। ये बताइए हेरा कि हमने सुना भी है, देखा भी है कि मॉडल्स जो है वो तो बहुत ही कम खाती हैं, तो आपका रोजा तो आराम से गुजर रहा होगा। जी ऐसा ही है, हम लोग बहुत ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਅਕਸਰ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਰੱਖ ਰੋ। अच्छा ये बताइए हेरा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब पहला रोजा होता है तो हम गलती से कुछ खा पी लेते हैं, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने पहला रोजा रखा और आपने गलती से कुछ पी लिया और बाद में आपको याद आ, ओहो मेरा तो रोजा? जी एक दफा हुआ था। भाई एक ही दफा हुआ है? एक दफा। अच्छा, फिर क्या किया आपने? गलती से पता ही नहीं चला, तो जब अचानक से हो जाए तो कहते हैं माफ हो जाता है। हाँ, तो फिर आपने रोजे को माफ किया या अपने आप को किया? दोनों। ये हमारे यहाँ भी अक्सर हो जाता है। अच्छा अब्बा हजूर तो अपना भेस बदल के गलियों में गश्त करते हैं, अच्छा, सारी रात घूमते हैं, सवेरे सहरी वेले तक कुछ 40-50 सालन 200 रोटी मांग के महल च लैंदे ने। और फिर वो 40-50 सालन 200 रोटी अगे रख के ते मुंह बना के बैठा ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्यों? कि किसी ने दही क्यों नहीं दिता। तो ख़वातीन और हज़रात, इस दही पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। वेलकम बैक। आगा साहब ये जरा गाल अपने अंदर कीजिएगा और अब ऐसे ही रहिएगा। शेखू पूरा आजकल हम तुम्हें नोट कर रहे हैं, क्या हुआ? तुम 8 तरावियों के बाद खिसक जाते हो। अब्बा हजूर आपका भी मेरे ऊपर ध्यान सिर्फ इसलिए है, तुसी भी करो तरावियां दा कह के खोखे ते बह के सिगटां पींदे रहंदे हो। शहजादा सलीम जी जान की अमान पाऊं तो कुछ आपको बताऊं। बताइए। सिगरेट बादशाह सलामत खरीद के नहीं पीते, अच्छा मांग के पीते हैं। और मंगन का स्टाइल भी बड़ा बढ़िया है की एवं ही गलन कर रहे हैं। ये आप बादशाह सलामत की बात कर रहे हैं या आगा की बात कर रहे हैं? आगा भी सारी अब्बा हजूर अगर सिगरेट मांगते हैं तो इसका मतलब है कि आलम पनाह से पूरा महल्ला पनाह मांग रहा होगा। तुम्हें पता नहीं है, जहां से लोगों की सोच खत्म होती है हमारी शुरू होती है। और जहां से आपकी सोच शुरू होती है
वहां से अगले की सिगरेट की डब्बी खत्म होती ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਡੱਬੀ ਚੋਂ 10ਵਾਂ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਡੱਬੀ ਹੋ ਗਈ हद अदब गुस्ताख, तुम्हें पता नहीं हमारे मांगने से लोगों ने सिगरेट खरीदने छोड़ दिए हैं। वाह, वो क्यों? वो इसलिए कि तंबाकू नोशी खत्म करने के लिए ये हमारा खुफिया प्लान था। अब्बा हजूर ने तो सिगरेट कंपनियों के लिए मॉडलिंग भी बहुत की है। अच्छा, ਇਹ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ हमारे शहजादे सलीम भी कम नहीं है जी। ਇਹ ਡੱਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा आगे एक बात बताइए, बहुत ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप बहुत ही आउटस्पोकन हैं, बहुत देखा है कि आपने चैनल्स के अगेंस्ट बहुत जो है ना अपने दिल की भड़ास निकाली है। हालांकि देखा ये गया है कि आर्टिस्ट बहुत डर जाते हैं कि शायद उनको काम नहीं मिलेगा, तो क्या आपको डर नहीं लगा जब आपने इतना आउटस्पोकन अपने दिल की बात सोशल मीडिया पे की और बहुत से लोगों ने सुनी भी? देखिए वो कहते हैं ना कि बाबा बुल्ले शाह ने कहा जो ना जाने हक की ताकत रब ना देवे उन्हें हिम्मत। वाह, ठीक है ना, जिसने अपने हक को नहीं पहचाना सर वो हमेशा जलीलो ख्वार रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, रिस्क देने वाली ज़ात वो है, बेशक। ठीक है ना। ये जो हमारे चैनल्स पे कुछ लोग आके नाउजुबिल्ला जो बैठ गए हैं, ठीक है, वो समझते हैं कि जी बस हम ही हैं जो हम सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल है। लेकिन सर वो जो ज़ात है, जिस दिन आपने उससे दोस्ती लगा ली ना सर, जो चैनल में बैठा है ना वो खुद बोलेगा यार इस बंदे को लेकर। हमारे जमाने में भी एक टीवी चला करता था। ओए आपके जमाने में कौन सा टीवी था? टीवी मेरे भी रहंदे ने उथे। बात सुनो, हाँ जी, तुम्हारे नहीं बहुत सम के रहते हैं। हमारे भी अच्छा ये बताइए कि देखा ये गया कि मेन स्ट्रीम जो एक्टर है उसके पैसे तो वक्त पे मिल जाते हैं, लेकिन जो सपोर्टिंग कास्ट है वहाँ पे आके थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। तो जब सपोर्टिंग कास्ट को इंतज़ार करना पड़ता है तो उनकी दिल पे क्या गुजरती होगी? काशिफ भाई देखें, मसला ये आता है कि जब आप दोस्ती कर लेते हो ना प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से, तो आप एक कर्टेसी में भी नहीं बोल सकते कुछ, ठीक है ना। ये जो जितने भी सीनियर्स हैं ना, इन्होंने दोस्तियां नहीं की। ओके, वाह, कोई भी हो, चाहे हुमायूं सईद हो, फैसल कुरैशी हो, अदनान सिद्दीकी हो, इन्होंने दोस्तियां रखी हुई हैं सिर्फ बाहर की हद तक। बहुत अच्छे। काम में ये लोग अपनी आंखें यहाँ रख लेते हैं। बनता भी यही। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमारा जो ब्रॉटअप था, हमारे माँ बाप ने ऐसा किया है कि बेटा तुमने किसी को तंग नहीं करना, ठीक है, किसी को धोखा नहीं देना है। नहीं तो अपने पैसे वक्त पे मांगना को तंग करना तो नहीं सर होता। मसला ये है कि जब तक गवर्नमेंट ठीक है ना इसको नहीं वो कहते हैं ना टेक ओवर कर, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताइए, आपस की बात है, आपके पैसे थे कितने जो फंस गए? तकरीबन 30 लाख के करीब थे। आपको 30 लाख रुपए का काम मिल गया था? ये आपने फन के पैसे लेने हैं या किसी ने गुर्दा बेचता है? नहीं तो बस वो उसी के पैसे। अच्छा एक और बात बताओ आगे ऑन अ सीरियस नोट। पहले एक चीज की कमी महसूस की गई कि आर्टिस्टों की कोई तंजीम नहीं है। अब आपने सुना होगा कि एक्ट बन चुका है और उसको लीड कर रही हैं अतीका ओडो साहिबा। तो आपको क्या लगता है कि अब कुछ हालात बेहतर होंगे? देखिए जब तक आप आंखों से कुछ चीज देख नहीं लेते ना सर, हम उस वक्त तक कोई फैसला नहीं कर सकते। ओके, लेकिन आपको उम्मीद तो है कि कुछ बेहतरी आएगी? देखिए उम्मीद तो हमें खान साहब से भी थी, ठीक है ना, कि बेहतरी आएगी। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब्बा हुजूर ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हमारे दौर में इस मुल्क में आर्टिस्टों की पेमटें मर रही हैं, आपका ध्यान किस तरफ है? अब्बा हजूर क्या करें, मेरे आप साहिवाल दे ड्रामे दे पैसे हले तक आपकी भी पेमेंट मर रही है? हाँ, हमने तो सिर्फ आपके जमीर के बारे में ये सुना था। शहजादा सलीम जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं की जाए। जिल्ले इलाही का जमीर ही नहीं मर चुका, हाँ इन्होंने बेच दिया है। हिरा सुना है कि आप जब पढ़ती थी तो आपको नींद आ जाती थी? बहुत ज्यादा नींद आ जाती थी सिर्फ पढ़ते हुए? जी हाँ ऐसा जी, ही। कई बारी तो घरदिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ नहीं, फिर उन्हें किताब खोली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ। नहीं तो फिर क्या करती थी? अच्छा ये इनकी नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों की आदत है। जी मैं
मैं जब स्पारा पढ़ने जाती थी ना, मामा कहती थी तुम गोद में ही सो जाती थी, ओके उठती नहीं थी। ओके जब मैं वहां से निकलती थी तो फौरन आंख खुल जाती थी तुम्हारी। तुम इतनी बड़ी ड्रामेबाज थी। ਸਾਹਮਣੇ ਖਜੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਟਕ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਈ ਆ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਨੀ ਆ। अच्छा ये बताइए हिरा कि आपको मॉडल बनने का शौक कब था? बचपन से घर में सब बच्चों से ज्यादा डिफरेंट थी, क्रिएटिव थी। ये आपका बचपन कितना पुराना है, कितने साल पहले की बात है? कम से कम पौने के घंटे पहले की गल है। नहीं ये कितनी पुरानी बात है? तब मैं बहुत छोटी थी, 10-12 साल की हूँ। 10-12 साल? बचपन च बंदा छोटा ही ਹੁੰਦਾ। नहीं 10-12 साल पहले की बात है ये। कभी सुने बचपन च बच्चा कह रहा है अब्बू जी ये चिट्टी दाढ़ी नहीं आनी। उनकी तो जितनी सेहत है ना वो बचपन में होगी भी इतनी सारी। अच्छा आगा साहब माशाल्लाह। ये बताइए कि मॉडलिंग के लिए कोई स्ट्रगल करनी पड़ी आपको, या आपको देखते ही लोगों ने कहा कि हमें आप ही का इंतजार था? हाँ हाँ लोग ख्वाब तो बहुत से दिखाते हैं लेकिन काम कोई कोई करवाता है। जिसने काम देना होता है वो लोग बातें नहीं करते, वो आपको काम देते हैं और सिर्फ कॉल करते हैं और ऑन सेट बुला लेते हैं। सुना आप टिकटॉक पे हैं? जी और आपके टिकटॉक पर कितने फॉलोअर्स हैं? 6 लाख। बहुत बढ़िया। 6 लाख। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ 6 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। और देखिए एक आम सी लड़की है आपके सामने अब्बा हजूर, उसका इतना तजर्बा और उम्र भी नहीं है, 6 लाख लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। तो एक कोई बंदा फॉलो करता है कि हुण ते नहीं मेरी डब्बी चो सिगरेट काट रहे हैं। अच्छा ये बताइए कोई एक्टिंग ज़हन में है, एक्ट्रेस बनना है, अभी तक आपको आप पे किसी का ध्यान नहीं पड़ा, या आप अपने पसंद का रोल जो है उसका इंतजार कर रही हैं? एक्टिंग मैंने स्टार्ट एक्टिंग से ही लिया था, फैसल बुखारी साहब के सेट से। अच्छा बहुत बड़े बड़े कनीज डायरेक्टर। ड्रामा जी। वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला, बट मैंने ये सोचा उस एक्ट के बाद कि देखो हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो फिर मैं मॉडलिंग में आ गई, मॉडलिंग में कुछ काम किया, बट मॉडलिंग में वो स्कोप नहीं है जो आपको एक्टिंग में मिल कौन सकता है। इंस्पिरेशन कौन है मॉडलिंग में आपका? मॉडलिंग में नहीं, एक्टिंग में मामा थी। मामा एक्चुअली शोबिस। आपकी मम्मा भी, क्या नाम है आपकी मम्मा का? फरजाना। शिराज आप बहुत ही ज़्यादा आउटस्पोकन तो हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। ये बताइए कि आजकल जो कंटेंट है ड्रामों का, जो मौजूआत हैं, कि आप जैसा सीनियर और महा एक्टर और टैलेंटेड एक्टर जो है, आपको यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात का? मुझे एक्चुअली खुद भी यकीन नहीं आ रहा। नहीं बताइए कि आप मुतमईन हैं कि जो कंटेंट है? क्योंकि देखें चैनल कहता है कि आवाम जो है औरत को देखना चाह रही है कि औरत पे जुल्म हो रहा है, औरत का चैनल का चक्कर चल झूठ बोल रहा है? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक ਤੇ है? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਆਹੋ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਏ। क्यों? मैंने कहा था ना मेरी कॉपी मत करो, फिर तुमने की मेरी कॉपी। क्योंकि आप हर शो उठा के देख लें, हर शो में मैं कोई ना कोई काले रंग का चीज़ ज़रूर पहनता हूँ। ओके वो इसलिए पहनता हूँ कि क्योंकि कुछ लोग आते हैं मेरे साथ यहाँ पे, ओके। ठीक है ना? और उनको बुलाते हैं अभी, उनको बुलाते हैं। बताइए फिल्म में काम करने की कोई ख्वाहिश है? मुझे ऑफर आई थी लेकिन या मैंने मना अल्लाह किया। खैर, किसने ऑफर किया आपको? अब मैं क्या है अभी यकीन यार नहीं करते। कार्टून फिल्म सी है क्या कर रहे हैं। नहीं बताइए बताइए। मुझे ऑफर आई थी फिल्म की, मैंने मना किया। मुझे हसन जिया ने ऑफिस बुलाया और कहा कि भाई लोग तरस रहे होते हैं फिल्म करने के लिए, तुम मना कर रहे हो। वाह। मैंने हसन भाई को कहा, मैंने कहा हसन भाई फिल्म का जो हीरो होता है सर वो मेरे जैसा नहीं होता। टोटली, हाँ टोटली डिफरेंट है, ओके ठीक है ना? मैं इस पे फिल्म ताली का- होनी चाहिए। क्या बात, क्या बात। वेरी गुड। आगा वाह। मैं फिल्म का बंदा हुई नहीं नहीं तो खाली फिल्म 'ਚ ਹੀਰੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ 5 ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਫੜ ਲੈ ਭਰਾਵਾ। सर, फिल्म टोटली डिफरेंट है। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਹੀਰੋ ਆਉਂਦੇ ਆ। नहीं फिल्म का अब्बा प्रॉब्लम जी की भी फिल्म आई थी। जिले लागी लेकिन आपको मराठी में भी कोई कास्ट नहीं करता। कौन सी आई आपके अब्बा जी की फिल्म? अब्बा जी की एक फिल्म आई थी, याद नहीं, जेडी अम्मी ने वेख ली सी बाद चो। मेरा ये बताइए, अगर आपको फिल्म की ऑफर कोई करे तो आपका जवाब क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे समझ आएगी तो मैं ज़रूर करूँगी। कैसी फिल्म होनी चाहिए जो आपको समझ आ जाए? कुछ ये सबसे पहले ये डिमांड करेगी मैं धुप्पे शूटिंग नहीं करनी। लाइक एंटरटेनमेंट मूवी, अच्छा। कुछ आइटम सॉन्ग्स, आइटम सॉन्ग्स। ओके Yeah. आप अच्छा डांस कर लेती हैं? थोड़ा बहुत। कौन है इंस्पिरेशन आपकी, जिसको देख के आपको लगता है कि मैं ये बहुत अच्छा डांस करती है? माया अली बहुत अच्छा डांस करती हैं। ओह अच्छा। और
माहिरा बहुत अच्छा डांस करती है, माहिरा खान। मान सिंह जी मेरी जान सिंह शहजादिया चीतिया बब्बर शेरा हीरिया की गल तू तेरा मेरा कोई इश्क चलन दिया है गुलाम बन के रहा कर। अनारकली की पोस्ट खाली है, इस लड़की को कहो अपनी सीवी जमा करवा दे। जिले इलाही अनारकली एसी टेक्नीशियन है। ओए, और मान सिंह, मुझे एक बात तो बताओ, किस घटिया तरीन आदमी ने तुम्हें मान सिंह लगाया था? ऐस कटिया ने एक्सक्यूज मी, ये हरकत आपने की थी? यस, दिस इज माई फॉल्ट। हीरा, इनकी बातों में ना आइएगा। ओके, आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दीजिए। अच्छा। साल 6 महीने तक अब्बा जी ने पुरबाश हो जाना। अगों सल्तनत मेरी है ते तू नवी मलका होएगी, बल्कि तू होएगी मलका आलिया भट्ट। ओए, बात कर रहे हैं। अगर तू बादशाह होएगा तो मलका नहीं होगी, हाँ। वो हाथाड़ा नलका होएगी। चले खवातीनो जात, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती चलाओ। आहा, खवातीनो हजरात और काशिफ भाई जी, आज मैं भी लोगों से कहना चाहता हूं कि दिमाग की बत्ती जलाओ। खसूसी तौर पे वो लोग जेड़े कहंदे ने कि जुबान दा बड़बोला है, दिल दा बहुत अच्छा है। ऐ ते दोगली पॉलिसी है। बिल्कुल सही। जेड़ा जुबान दा अच्छा होएगा वही दिल दा अच्छा होएगा। इस वास्ते दोगली पॉलिसी ते ना चलो। जेड़ा जुबान दा पैड़ा है उन्हें पैड़ा कहो। शहजादा सलीम, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आपने अक्सर टीवी पे सुना होगा, बहुत से सियासतदान आपको ये कहते हुए सुनाई देंगे कि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। और भाई, ये कितनी बुरी बात है कि आपकी कोई भी बात हरफ आखिर नहीं है। आपकी किसी बात पे एतबार ना किया जाए, क्योंकि कल को जब आप मुकरेंगे तो आप कहेंगे कि सियासत में कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती। ये सब इसलिए होता है कि आपके दिमाग की बत्ती बंद है, और हम आप पे एतबार करते हैं वो भी इसलिए होता है कि साडी भी दिमाग की बत्ती बंद है। तो इसका मतलब ये है कि दिमाग की बत्ती खोलिए और रोशन कीजिए। देखते हैं कि आज हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। आगा साहब की तो बहुत ज्यादा रोशन है, क्योंकि मुंह भी बहुत बड़ा है, इसका मतलब दिमाग भी बहुत बड़ा है, और दिमाग बड़ा होगा तो उसकी बत्ती भी बहुत बड़ी होगी। देखते हैं आगा साहब क्या जवाब देते हैं। आर यू रेडी मिस्टर आगा शराज? आपसे एक सवाल किया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने उसमें से एक की सिलेक्शन करनी है। ठीक है? ठीक हो। आर यू रेडी? जी सर। जब भी किसी गेस्ट की दिमाग की बत्ती रोशन होती है, एक आवाज आती है, टिन टिन। ओके। ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, ये मुहावरा जो है इनमें से किस पे सबसे ज्यादा सूट करता है? ऑप्शन नंबर 1 हुमायूं सईद, ऑप्शन नंबर 2 अदनान सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर 3 इजाज असलम, एंड ऑप्शन नंबर 4 फैसल कुरैशी। इजाज असलम। ओके, वो ज्यादा पुराने हैं? वो हद से ज्यादा पुराने हैं। ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। आर यू एग्री विद हिम? यस। आप काशिफ महमूद को पुरानी बॉटल कह रहे हैं? वो काशिफ महमूद जो मिनिस्टर है, या ये जो मेरे सीनियर केड़ा काशिफ महमूद मिनिस्टर है? ये यार ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾशिफ ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हैं भाई अच्छा, साहब। इनकी बात कर। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी है। कहाँ? अच्छा, आपके ख्याल में, मिस्टर आगा शराज के ख्याल में, पाकिस्तान की शो बिस इंडस्ट्री को अशद जरूरत किसकी है इन चारों में से? ठीक है। अच्छे एक्टर्स की, ठीक है, जो कि है, अच्छे डायरेक्टर्स की, अच्छे राइटर्स की, या अच्छे पे मास्टर की? पे मास्टर। अच्छे पे मास्टर। यस। इसकी अशद जरूरत है। ओके, सिर्फ चलो। ਤੁਹਾਨੂੰ या पूरी फील्ड नहीं ਨੂੰ? नहीं सर, सबको सबको। ओके। अच्छा, खुदा ना खास्ता इन 4 फिल्मों का रीमेक बन रहा है और ऑफर हो गई है खुदा ना खास्ता आपको, तो आप इन चारों मेरे में अलावा और कोई नहीं मिल रहा आपको? आपको ऑफर हो गई है। 2000 में हमने एक प्ले किया था साथ। किड्डे यार वेखो कसमें खुदा दी किन्ने को बेचारे मस्कीन ने 2000 च ड्रामे करदे फिरदे। मरो भी मैं कहन दिया सा करोड़पति ने। अच्छा अच्छा। अब भाई सन 2000। हाँ। अच्छा जी, इन 4 फिल्मों का रीमेक बन रहा है और आपको ऑफर हो रही है इसमें काम करने की। आप इन चारों में से किसकी सिलेक्शन करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 ग्लैडिएटर, ऑप्शन नंबर 2 टर्मिनेटर 2, ऑप्शन नंबर 3 बाहुबली, एंड ऑप्शन नंबर 4 कालू शापुरिया। ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर में आप काम करेंगे? आप ये सोच कैसे सकते हैं? एक काम करें ना, एक काम करें। एक शर्त होगी नहीं ग्लैडिएटर नहीं, ये
मार दे मेरे सर पे जो आप चाह रहे हैं ना। ख़वातीन आज़ाद, ये हरकत मैं जरूर करूंगा लेकिन शो खत्म होने के बाद। चले अच्छा, वो जी ग्लैडिएटर नेक्स्ट। करना चाहते हैं आप? एक मिनट सब बाहुबली प्रॉप जिते- प्रॉप खराब हो रहा है, रुक जाए इधर। ਬਾਹੂਬਲੀ ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। अच्छा ਆਹੋ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿਰੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ। आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। अच्छा, एक और खुदा ना खास्ता आपको एक फिल्म का हीरो कास्ट कर दिया गया है अल्लाह, ठीक और है। उस फिल्म की हीरोइन कास्ट होनी है और खुदा ना खास्ता आप ही को सिलेक्शन करने का इख्तियार दे दिया गया है कि आप अपनी हीरोइन जो है वो खुद ही सिलेक्ट करें। देखिए क्या जमाना आ गया। और इन चारों में से आप किसकी सिलेक्शन करेंगे? मैं सबको रिजेक्ट करूंगा, एक ही को करूंगा। 4 ऑप्शंस पहले सुन लें। हमारा शो हमारी मर्जी। पहली ऑप्शन केट विंसलेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर 3 माया अली या ऑप्शन नंबर 4 निदाह चौधरी। चारों को रिजेक्ट कर दूंगा मैं। अच्छा। आपको हमने रिजेक्ट करने का इख्तियार नहीं दिया, ये इख्तियार उनके पास है। रखोगे किसे? हाँ, सोनाली बांद्रे अभी से क्रश नहीं है, ये क्रश है तकरीबन 25-30 साल पुराना। चलेगा। अब कुछ पर्सनालिटीज के नाम मैं लूंगा, ठीक है। आपने कोई भी कमेंट करना हो, कोई ड्रामे का टाइटल जेद में आ रहा हो, कुछ भी कहना चाह ठीक रहे हो गया, ठीक है। तो पहली पर्सनालिटी फात मुस्तफा, लकी इंसान, लकी इंसान। वाह, बहुत। वाकई बड़ा लकी है। अब एडा काला वही- रंग सी चिट्टा हो गया उधर। वेरी टैलेंटेड इमरान अशरफ। इमरान अशरफ चलाक। चलाक। इमरान अशरफ आप टैलेंटेड नहीं हैं, आप चलाक हैं। जिथे जिथे इन्हां दी पेमेंट मरी ओदी निकल आई, चलाक ही होया। ये मैं नहीं कह रहा, ये आगा शराज कह रहे हैं। चले जी नेक्स्ट, माहिरा खान। बहुत तेज, उफ। उफ, बहुत तेज है माहिरा। आप शराज साहब कह रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में आगा शराज का क्या ख्याल है, ये जानते हैं जी। मासूम लेकिन हाँ। अपनी मासूमियत से बेचारे खुद फंसे हैं। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। बस वेरी गुड। एंड नाउ इमरान खान। मैं सवाल वापस ले लेता हूं। नहीं, ये सवाल किन्नू कीता है तुसी? आगा शराज नु कि उस्मान बुज़दार नु? वैसे उस्मान बुज़दार साहब की हालत आजकल कुछ इसी तरह की है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? क्या हुआ? ਉਹ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ क्या? ਕਿ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਤਸਾਦਮ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਹਗੀਰ बेचारा बुज़दार निकले। हाय उस्मान बुज़दार, आपसे मुझे बहुत हमदर्दी है। हाय। आप वो राहगीर हैं जो 2 बड़ों की लड़ाई के बीच में आ गए, हाय, 2 हाय, हाथियों के बीच में। हाय। जी सवाल किया था आपसे। इमरान खान। खान साहब के बारे में कहूंगा कि मासूम इंसान जिसको पता नहीं है कि क्या करना है। ਹਾਏ ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। मैं ये कहता हूं अगर खान साहब मुझे बुला ले अपने साथ मैं उनको ऐसे ऐसे मशवरे दूंगा। ना भरावा, अगे 3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ, तू चौथा करा देना रहन दे तेरी क्या। अब चलते हैं। ਚਲੋ ਜੀ। कहाँ जाना है आज बताएं। तो भाई मेरे इसका मतलब है कि अब बारी है उनकी। ਉਹ ਰੋਕੀ ਜਾ ਫਿਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੁੜੀ ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਿਲਨ ਆਉਂਦਾ ਏ। अब चलते हैं हीरा की तरफ। जाओ, जाओ। अब हीरा की बारी है। जाओ भाई जाओ। हीरा, आपसे भी एक सवाल और 4 ऑप्शंस। आपके पास 4 इवेंट्स हैं, चारों की ऑफर है, लेकिन आपने सिलेक्शन ये करनी है कि आपने किस इवेंट पे जाना है। ऑप्शन नंबर 1 पेरिस फैशन वीक, ऑप्शन नंबर 2 लंदन फैशन वीक, आहा। ऑप्शन नंबर 3 मुंबई फैशन वीक या ऑप्शन नंबर 4 कजन की मेहंदी। मुंबई फैशन वीक। मुंबई। बड़ी गल है, मुंबई कहता नहीं तो ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ वाकई कजन ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। नहीं, ढोलकी ਤੇ चम्मच मैं मारांगी। अच्छा जी, इनमें से किस हीरो को ये शर्फ हासिल हुआ कि आपका क्रश उन पे था या है? ठीक है जी। पहला हीरो डिकैप्रियो, नंबर 2 सलमान खान, ऑप्शन नंबर 3 रणबीर कपूर एंड ऑप्शन नंबर 4 नाना पाटेकर। सलमान खान। थे एडा उकता के क्यों कह सलमान खान कि तेरे हिस्से की रोटी खा गया? लेकिन सलमान खान आपके दादाबू की उम्र के नहीं है? डजंट मैटर। 10। ओ नाना पाटीकर पहले मेरे अब्बा ही का नाम होंदा सी। अच्छा। हाँ, नाना पाटी निकर। चलो जी, इनमें से कौन सी चीज छुपाने में आप माहिर हैं? गम, आमदन, उम्र या फिर पर्स में कबाब और टिक्के? कबाब और टिक्कों वाला काम तो कभी नहीं किया है।
गम गम गम। ओके, यानी कि आप गम छुपा रही हैं जो आज आपको मिल रहा है। ठीक है जी। शॉपिंग के लिए आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? पेरिस, न्यूयॉर्क, दुबई या फिर इचरा? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? इचरा एक बहुत बड़ी मार्केट है। इचरा। वेरी गुड, वेरी गुड, सच्चा आंसर। सच्ची गल है ना, ਇਹੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਚਰੇ ਨਾ ਪਾਸਪੋर्ट लगे ना वीजा लगे, चिंची ਨੂੰ ਹੱਥ देना इचरे। चलें जी, माहौल को जरा चेंज करते हैं। आगा साहब, आपकी इजाजत से माह रमजान में आपको एक खूबसूरत कलाम सुनवाते हैं। माशाल्लाह। सर हमारे पास एक ही आवाज़ है, बहुत ही सुरीली, बहुत ही दीवाने नोंडली। आपकी बहुत सी तालियों में निम्रा मेहरा। अरे बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा। इस पर लेते हैं ख़वातीन साथ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। वेलकम बैक। शेख हो जी अब्बा हजूर, दरबार में इफ्तार पार्टी का एहतमाम कब कर रहे हो? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਲਵਾ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕੇ नहीं, मैं दूजी अम्मी जो शराज भाई। ओ भाई, कोई दूजी अम्मी से कैसे हो सकता है? 18 बुढ़ियां सी। तो तुम्हारी अम्मी तो एक होगी। हाँ एक। तो दूजी अम्मी क्या होता है? ਦੂਜੀ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 9ਵਾਂ 11ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾ। ओए अम्मी तो एक है, भाਵੇਂ 9वां 11वां एक नंबर मिनट, मैं हो। रौला मुकाना भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ को इल्म नजूम भी आंदा, हिसाब ला के दसो मेरी अम्मी किनवी सी? इल्म नजूम नहीं है ये, बेसिकली इल्म चशम है। चशम मीन्स आँख। अच्छा। हाँ, इसमें लेकिन वो मुअक्कल नहीं बुलाने, खुदा दा वास्ते। पिछले शो च भी मेरे नाल बहुत भैड़ी हुई। नहीं, वो तो आएंगे ना जब तक वो ना आए। आहो यार। अच्छा, उसमें ये है कि जैसे कि ये 3 कार्ड्स हैं, ठीक है ना ना? यार ना करो यार। अच्छा करने तो दो। हाँ, क्या कार्ड है? आपके साथ करूं मैं? ओ हाँ, मेरे साथ आ इन्हां नूं करो चपेड़ा पाओ किसे मुअक्कल को। अच्छा, इसमें ये है कि एक मिनट ठहरो, मैं थोड़ा उधर हो जाऊं। ओए आगा, सीरियस बात तो नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये कार्ड है, ठीक है ना? आपने इन कार्ड को अभी हटाना नहीं है यहाँ से। अच्छा। इस पे आपने कोई भी नाम कैपिटल लेटर में लिखना है और इसको फिर ऐसे बंद कर देना है ताकि मुझे नजर ना आए। मैं भी उधर मुंह करके खड़ा हूँ, ठीक है? जब आप लिख लें मुझे बुलाइएगा, मैं ये हाथ में कार्ड पकड़ूंगा, आपसे कुछ बातें करूंगा, ठीक है? ओके। और मैं बता दूंगा कि आपने क्या नाम लिखा है। जानवर का नाम चल सकता है? सर कुछ भी यार तुसी जानवर दा जरूर अब्बा ही दा लिख लो। तो मैं उसी लिए पूछ फिर रहा था सीधा ना। कहो जानवर का ही लिखना है। मैं उधर मुंह करके खड़ा हूँ ताकि मुझे नजर ना आए, ठीक है? ये देखें। हाँ जी, इजाजत है, आ जाए आप लोग। यार ठहर ते जाओ, तुसी सिर्फ नाम दसो, तुसी तो नाल। हाँ अच्छा, ये वाला जो कार्ड है इसको ऊपर रख दूं? हाँ, उसको आप वो कवर कर दें। और तुमने पीछे को आंख तो नहीं लगाई थी? नहीं नहीं पीछे बंदे लगे थे, आंख नहीं लगी। चलो जी। हाँ, हो गए? हाँ ठीक है, अभी इधर तो नहीं आए, पास तो नहीं आए वो। आ जाए, इजाजत है आप लोग को। यार अभी बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अच्छा, काशिफ महमूद, मेरा सलाम कहना। ठीक है, दे दूं वापस? ये पकड़ें। ठहर जा एक सेकंड। नहीं, ये कार्ड ये रहा मेरे पास है, मैंने निकाल लिया। वो हाँ ठीक है, ओके, ये पकड़ें, छुपा दें इसको। आ जाए जी, इजाजत, आप लोग चले जाएं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ चले गए। मेरा सलाम क्या है? कहता हूँ केड़ा बोले थे। अच्छा, वो जो नाम आपने लिखा है, हाँ यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है, हाँ। किसके हाथ पे वो नाम आएगा? आप चलें। किसके हाथ पे नाम आएगा वो? अच्छा उथे छप जाएगा। हाँ, निमरा पे आ मेरे पे आएगा। आ जाओ इधर आओ। वो भी कोल आवे। अच्छा तुम वो निम्रा के हाथ पे नाम आएगा वो, लिखोगे तुम? हाँ, इस पे बकायदे की लकीरों में आएगा वो नाम पूरा। आपने मर्द का नाम लिखा हुआ है, इतना मैं बता दूं। यस और नो बोलिएगा। ओ ये तो बहुत छोटी सी बात है, मर्द का नाम लिख गया। मर्द का होगा या औरत का होगा? जानवर में तो हमने गिना था ना। हाँ मर्द का है। और उसका जो नाम स्टार्ट होता है, ये आ गया आई से, ठीक है? आई आ गया, तेरी खैर हो भाई। उसके बाद जो दूसरा वर्ड है ये आ गया एम।
हुए हुए ठीक है, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली ये आ गया आर। IM के बाद R आ गया। तो और क्या आएगा? ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ए आ गया। आ गया। आ गया। तो बस अब क्या रह गया? आखिरी। बाबा जी मुझे माफ कर दो। मैंने शो स्टार्ट होने से पहले क्या कहा था? ये खुद उठेंगे। और भाई मैंने आपको बहुत कुछ बकवास किया, आप मुझे माफ कर दीजिए। क्या नाम लिखा था? इमरान। दिखाएं अच्छा गल सुनो, मैं क्या ਤੁਹਾਡੀ डिस्कस ਤਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਯਾਰ। काम करो इस पे। अच्छा गल सुनो, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਚ ਨਾ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਗਰਦਨ ਲਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। देखो अब क्या होने लगा यहाँ। जाते जाते एकदम से हाँ अपना जल्दी से ये दे काट दे। जी जी सर, मैं आपका एटीएम का पासवर्ड इस पे लिख दो जल्दी से। ATM और का मुझे ना बताना। पासवर्ड। ਆਗਾ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੀਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਜੇਨੀ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲੇ। वो लिख के अपने पास यार रखिए, नहीं, ये उसने हटा ले। सही किया है। बड़ा से हाँ, exactly। ठीक है? लिख लिया। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा। निम्रा बैठ जाओ। एज क्या आपकी? मुझे पेन दे दे। जी सर। ये कोई भी पेपर यहाँ से। अच्छा हाँ। मैं ਕਾਸ਼ੀ ਭਾਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰੀ। हाथ यूं कर, लेफ्ट। ओ भाई वो वाला जो पासवर्ड आपने अपने एटीएम का लिखा हुआ है ना, वो जरा अपने जहन में रिकॉल करें कर लिया। एक दफा और। अल्लाह खैर। बर्थडे कौन से उसमें होती है मंथ में? मार्च। ये मैंने इसका पासवर्ड लिख दिया। अब आप अपना पासवर्ड दिखा दो सबको। अल्लाह खैर ही करे। ओह माय गॉड। सही है। बिल्कुल सही है। जो कपाट की क्या था? अच्छा मैं बताता हूँ। आप बैठे हो। दिस इज मैं जरूर। सर ये क्या था? दुनिया में इल्म होते हैं बहुत सारे। वाह। इल्म नजूम है, इल्म जाफर है, इल्म जफर है, ठीक है। ये है इल्म चशम, आँख, ठीक है ना। दिस ऑल माइंड साइंसेस। सर इल्म चशम से ये बात बताइए, हमारा शो कब तक चलता रहेगा? जब तक प्रोड्यूसर डायरेक्टर चल रहा है। यार बड़ी गाली यार है। आगा साहब के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। वेरी नाइस। वाह जी वाह। मैं समझ रहा था कि कोई भंड करेंगे, लेकिन इन्होंने तो वाकई हैरान बहुत कर अच्छे दिया। यार। वैसे हैरान वाकई कराची में इतना इल्म है, ऐसी समझते हैं कराची सिर्फ MQM ही है। अच्छा मुझे ये सीखा है आपने? ये बेसिकली इट्स रूहानियत में ये चीज़ होती है। अच्छा, अच्छा। और इसमें माइंड साइंस डॉक्टर मुइज़ मेरे उस्ताद हैं। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਉਹਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ आपने 1700 ਕੱਢ change ਲੈਣਾ कर ਇਹਨਾਂ लेना। ਨੇ। सही पासवर्ड लिख दिया था। ਘਰ ਜਾਂਦੇ इसमें- ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ 1300 ਗਿਆ ਲੈ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ये जो नाम जो कार्ड पे लिखा था, ठीक है ना, इसमें ये होता है कि जब तुमने चीटिंग तो कोई नहीं की, तुमने कहीं से देखा? आप लोग यार के हमारे सामने- सामने था, आपके सामने। बेसिकली ये जब आप लिख रहे होते हैं, ठीक है ना, फिर जब मैं आपसे कोई बातें कर रहा होता हूँ, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हम जब फोन मिलाते हैं या डायल करते हैं कोई मैसेज, हम यहाँ पे करके वो आपको 7वें कॉन्टिनेंट पे जाके मैसेज मिलता है। कोई कनेक्शन तो नहीं है ना उसमें, ਮੁਅੱਕਲ। वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। और ये जो आए थे वो कौन थे? फ्रीक्वेंसी है ये। मैं अपनी फ्रीक्वेंसी आपके फ्रीक्वेंसी से इतनी मैच कर लेता हूँ कि आपने जो भी नाम लिखा होगा वो आप, इन्होंने जो लिखा था मैं कह रहा था ना कि रिकॉल करते हैं ना करते हैं, वो इतनी फ्रीक्वेंसी में मैच कर जाता हूँ कि सामने वाले का दिमाग भी पढ़ लेता हूँ मैं। अरे वाह वाह वाह। नी मेरी बंजली दी तू है तान, तू है मेरा दीन ईमान, तथों वार देवा जिंद जान नैना वालड़िए। नी तैनू की होया है? ਤੇਰੇ ਆਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਏ। हीरे हीरे ने रांझा पागल हो गया तेरे इश्क दे विच। हीरे हीरे आ की लैन दई? हीर गुंगी तेरी। हीरे मैं ते बेले ते मझां चारदा सा, तू बेले ते चादरां पा दित्तियां।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੱਢੀਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੀਰਾ ਵਰਗੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। गुड अच्छा है वेरी गुड। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਕੇ ਰਾਂਝਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੀਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ? ਯਾਦ ਏ ਤੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਭੇਜਦੀ ਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ। बात सुनो, तुम्हें चूरियां याद आ रही हैं या सहेलियां? ਸਹੇਲੀਆਂ बड़े प्यार नाल खुआंदियां सन। ओ भाई क्यों रांझे का किरदार मशकूक कर रहे हो यार? वो तो एक आशिक आदमी था, सच्चा आशिक था। ते आशिक हर किसे दा हुंदा है। आशिक आशिक ही हुंदा सोहणिया। तुम आजकल भूखे हो? बहुत भुखा मर रहा वां, यकीन कर बड़े भैड़े हालात चल रहे ने। चूरी नूं तरस गया वां, की गल है? क्यों नहीं चूरी लैके आ रही हीरे? वो बोलती ही नहीं वो नहीं बोलती। ਹੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1300 ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ। ओ हीर ते गूंगी है हीरे। हाँ वे ना जेड़ी चतर चलाक हीर ते ले जाओ। ओने नाल ही हाँ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਲੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੈਲੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ। नीना ना वालड़िए ਪੂ 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 नी बंद पे आए कारोबार, आहा, सिर ते चढ़े आए बहुत उधार, रख ले रोजे तू दो चार वालड़िए नी ये गल भुल्ली ना। ओनू मजा आया, हीरे को पैसा भी दे, नीरे मजा ही ना आया। वेरी नाइस। कोई ताड़ी नहीं बजी रेंजे दे टाइम पे। कह दो कह दो हीर नू की किया ही, वो जागदी भी सुती। भाई मैंने आगा शराज साहब की इज्जत करनी शुरू कर दी है। वो आराम बहुत से करंट लग जाएगा, थोड़ा सा आगे हो जाए। वो बहुत ऊंची जगह पे हैं वो। ऊंची जगह ते ने। हाँ जी। चलो एक्टिंग च नहीं किसी तरीके ते पहुंचे। ख़वातीन हज़रात, आगा साहब थैंक यू सो मच। सर, आज तो आपने हैरान भी कर दिया है। लेकिन मैं प्रेडिक्शन देते हुए जाऊँ एक, जी जी जरूर। खान साहब 3 महीने के बाद वापस आएंगे, ठीक है? अब और पेट्रोल जो है वो 100 या 110 पे चला जाएगा, और इसी साल मियां नवाज शरीफ भी आ रहे हैं। ये बात लिख लिएगा। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਏ? ਮੁਅੱਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। हाँ जी थैंक यू सो मच सर। सर, आप सर, तशरीफ सर। लाए। हेरा आपका बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का तंज़ो मज़ा। हमने एक सिलसिला सोचा शुरू करें कि बहुत से बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बात करके गए हैं, तो हम चाहेंगे कि कभी ना कभी हम वो बात आप तक ज़रूर पहुंचाएं, उससे हम खुद भी सीखने की कोशिश करें और आपको भी याद दहानी कराएं। वासिफ अली वासिफ साहब एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनका फरमान है कि बेशौक इबादतों से शौक का एक आंसू बहुत बेहतर है, और शौक की एक निगाह जिंदगी की 1000 सजदों से बेहतर है। वाह। ये जो बात उन्होंने शौक की है, ये बहुत ही गहरी बात है। अपना और अपने रोज़ों का बहुत ही ख्याल रखिएगा। ये था आज का तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।